हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन ग्रुप चैनल में। और हर रोज़ नए नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। चलो आज सीखते हैं कुछ नया। तो बेसिकली चलो मैं आज आपको सिखाता हूँ कि जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे से एक डिस्ट्रिक्ट है उससे दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाने के लिए क्या करना होगा। तो अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश है, क्योंकि कोरोना की जो महामारी चल रही है तो उसकी वजह से किसी को डायरेक्टली कहीं पे जाने नहीं देते हैं। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड अभी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ आपको बहुत काम आने वाला है कि अगर आप अपनों से दूर है और अपने के पास अपने घर जाना, अपने नेटिव जाना, तब कैसे जा पाओगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला है कि आपको वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होगी। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन अप्रूव होगी उसके बाद ही आप अपने नेटिव जा पाओगे। तो आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उससे आप दूर हो तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे आसानी से जा सकते हैं, भले ही लॉकडाउन का टाइम हो, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। चलो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिजिटली हम अपने डिस्ट्रिक्ट पे जाने का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो चलो अभी इसके लिए अपने गूगल में लिखना है कि digitalgujarat.go.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से हम डायरेक्टली ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे होता है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। तो अभी मैं क्लिक किया डिजिटल गुजरात, तो अभी देखो प्रोसेस हो रही है और अभी ये पूरी वेबसाइट ओपन हो गई है। पूरी गवर्नमेंट की ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो ठीक है, उसमें मुझे पहले क्या करना है कि पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा, उसके बाद मैं मेरी जो एप्लीकेशन है फॉर्म फिल करूँगा। तो यहाँ से मुझे सारे जो टैब मेनू है ओपन हो गए, यहाँ से मुझे रजिस्टर करना है। तो मैं जैसे ही रजिस्टर कर लूँगा, ये पूरी फिलअप करनी है डिटेल मुझे कि जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद जो ईमेल है आपका, पासवर्ड है वो जो आपको याद रखना है जब भी आप लॉगिन करोगे तो काम आएगा, ठीक है। उसके बाद जो कैप्चा कोड है वो डालना है और फिर आपको ये मोबाइल तो डालना ही डालना है, उस पर आपका OTP आएगा। मगर उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप ये पहले ध्यान से सुन ले, ठीक है। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर है, अपने घर से दूर है और अपने वतन से दूर है, तो आप कैसे अपने घर जा पाओगे। तो ये फॉर्म भर के आप अपने इजीली अपने घर जा पाओगे। मगर ये फॉर्म में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी गई, लेकिन आपके पास अपनी कोई 4 व्हील कार है, अपनी गाड़ी है, अपना ड्राइवर है, तो ही आप इस फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप कोई मजदूर लोग हो और आप कोई नौकरी बिजनेस पे जा रहे हो और आप फंस गए लॉकडाउन के टाइम, और आप कहीं घूमने गए और आप फंस गए, तो ये गवर्नमेंट के पास इसका जो इन्फॉर्मेशन वो मिलेगा आपको। मगर ये फॉर्म में तो क्या है कि आपके पास कोई कार है, आपके पास ड्राइवर है, तो वो जो है अपनी पूरी की पूरी अपनी जो कार की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, अपने सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, और सारे जो कार की ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन है, RC बुक है, उसकी जो लाइसेंस है, सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्म उसके लिए ही काम का है जिसके पास कार है और जो कार से अपने डिस्ट्रिक्ट पे जाना चाहता है, ठीक है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अपने अहमदाबाद में आप फंस गए और आपको जाना है द्वारका, ठीक है। और अहमदाबाद से द्वारका जाने के लिए आपके पास कोई कार है, तो कार की सारी डिटेल, ड्राइवर की सारी डिटेल, आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड, आपकी डिटेल, सारी डिटेल आपको फिल करनी है इस फॉर्म में। उससे पहले आपको रजिस्टर करना है। मगर अब जो आपके पास कार अवेलेबल है तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास कार नहीं अवेलेबल है तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हो नहीं। बिकॉज उसमें क्या होता है कि जो आप अपनी जो कार है उसकी इन्फॉर्मेशन डालोगे तो उस कार की एक पास जनरेट होगा, ठीक है। उस पास आपके जो मामलतदार ऑफिस है या तलाटी मंत्री जो भी ग्राम पंचायत है उस पर जाएगा, ठीक है। तो आप तलाटी मंत्री है और ग्राम पंचायत में आपका जो पास है सबमिट होगा। वहाँ से 2 दिन के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वेरीफाई होगा। उसके बाद ही आपको एक पास मिलेगा जो आपकी गाड़ी है, ड्राइवर है, उसकी जो डिटेल फिलअप होगी। तो नंबर्स हो गए, उसमें RC बुक होगी, ड्राइवर्स की डिटेल होगी, सारी मिला के एक आपको पास जनरेट होगा। उस पास से आप मामलतदार से आपको पास लेना पड़ेगा और वो पास साथ रख के आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इजीली जा सकते हैं। मगर जो आपका केस ऐसा नहीं है, मीन्स कि आप कोई मजदूर लोग हो, आपके पास कोई कार की व्यवस्था नहीं और आप बहुत सारे लोग हैं। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अब 10-15 लोग हैं या 20 लोग या 30 लोग हैं, तो सबको साथ में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना है, तो आपके लिए ये फॉर्म काम का नहीं है। क्योंकि आपको एक बार रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मामलतदार ऑफिस में और आपको बोलना पड़ेगा कि चलो हम इतने सारे लोग हैं और हमारे पास कार नहीं है, हमें हमारे वतन में जाना है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो हम कैसे करें। तो आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे बोलना पड़ेगा।
तो बस ये आप बेसिकली वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो एसटी बस में जाएगा तो वहाँ पे आपको जॉब मिलने वाला नहीं है। मामलेदार ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ से आप रिक्वेस्ट करना उसको कि आपको शायद गवर्नमेंट की तरफ से एक बस आपको पेमेंट कर दे और वहाँ से आप इजीली जा सकते हैं। मगर आप ये फॉर्म उसको लिए है जिसके पास खुद की कार है या कोई सी कार की व्यवस्था है, तो कार से आप इजीली जा सकते हो। तो ये जो डिजिटल गुजरात है उसमें ये फॉर्म है वो बेसिकली इसके लिए ही है। तो आप ये ध्यान रखें कि ये फॉर्म में डेटा फिल करने के लिए आपके पास कार होनी ज़रूरी है। कार नहीं हो तो आप इसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकते, उसमें आरसी बुक की डिटेल डालनी पड़ेगी, उसके बाद ये काम होगा। और बेसिकली हम सुनते हैं कि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कार से तो नहीं जा सकते, तो सारे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर शायद आपके रिक्वेस्ट उनके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को आपको छोड़ने के लिए कोई बस भी आ सकती है, गवर्नमेंट GSRTC, तो ये आपके लिए काम का आएगा। मगर ये फॉर्म तो सिर्फ उनके लिए काम का है जिसके पास खुद की कार है, ठीक है। वो कार से अपने आरसी बुक की डिटेल डालेगा, ड्राइवर की डिटेल डालेगा, अपनी डिटेल डालेगा, उसके बाद एक पास जनरेट होगा और उस पास के साथ रखने के बाद आपको एक डिस्ट्रिक्ट पे जाना है, उसके बाद आपको कोई रोकेगा नहीं, तो ये पास जनरेट है। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि आपके पास तो कार नहीं है तो आपको ये पास आपके जो है फॉर्म का काम का नहीं है। आपके पास जो कार है तो ये आपका काम का है। अगर आपके पास कार नहीं है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली मामलेदार ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे रिक्वेस्ट कर दो कि हम यहाँ से काम के बहाने आए थे और मुझे काम नहीं मिला कोरोना की वजह से, मुझे वापस से जाना है, तो आपके लिए कुछ ना व्यवस्था हो जाएगी। मगर आपको अभी आपके पास कार है तो ये आपके लिए काम का है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा कैसे रजिस्टर करते हैं और कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्टे होम स्टे सेफ, अपने गवर्नमेंट और अपने इंडिया को